नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो जानकारी आपको पल पल मिलते रहें। तो गाइस, आज एक शानदार रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो ये रिक्रूटमेंट होने वाली अप्रेंटिस के बेस पे हम तो पूरे वीडियो पे महत्वपूर्ण पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं रेलवे की मेन साइट पर आप देख सकते हो विजिटेड हूँ। तो ये रिक्रूटमेंट होने वाली इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई से रिक्रूटमेंट निकली हुई अप्रेंटिस के बेस पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस 1961 के तहत ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है अप्रेंटिस के बेस पे, जिसमें ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/7/2025 से। तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/7/2025 से मॉर्निंग के 9:30 स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसकी लास्ट डेट रहने वाली 11/8/2025 शाम के 5:30 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेशर और XITI। तो सबसे पहले कारपेंटर का देख लीजिएगा, जिसमें फ्रेशर के लिए टोटल पोस्ट देखा जाए तो 40 निकाला गया है और जिसमें XITI के लिए 50 निकाला गया है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो UR के लिए 18 है, OBC 11 है, SC की 6 है, ST के 3 है, PWD कैंडिडेट के लिए 2 निकाला गया है। टोटल 40 पोस्ट है फ्रेशर के लिए। XITI के लिए आप देख सकते हो टोटल 50 है, जिसमें UR के लिए 22 है, OBC के लिए 14 पोस्ट है, SC की 8 है, ST की 4 पोस्ट है, PWD के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल देख सकते हैं 40 पोस्ट है और XITI के लिए 160 पोस्ट है। फिटर के लिए टोटल 80 पोस्ट है और XITI के लिए 180 पोस्ट निकाला गया है। मशीनिस्ट के लिए देख सकते हो 40 है, जिसमें XITI के लिए 50 है, पेंटर के लिए 40 पोस्ट है और XITI के लिए 50 है, बेल्डर के लिए 80 है और XITI के लिए 180 निकाला गया है। इसके बाद है MLT रेडियोलॉजी के लिए 3 पोस्ट है, टोटल देखा जाए तो 5 पोस्ट है और MLT पैथोलॉजी के लिए 5 पोस्ट निकाला गया है। पासा के लिए आप देख सकते हो 10 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है जो हायर के क्वालिफिकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री एंड कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल है। यदि आप लोग ने पहले से अप्रेंटिस किए हैं या फिर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। यहाँ क्लियरली दिया हुआ है। या फिर आप लोग वर्तमान में आपकी ITI चल रही है तो फिर भी फॉर्म नहीं भर पाओगे, ये दिया हुआ है। इसके बाद हैंडीकैप्ड में ब्लाइंडनेस की यहाँ क्राइटेरिया दिया हुआ है। यदि आप लोग ब्लाइंडनेस है और फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर क्राइटेरिया देख लीजिएगा। लो विजन का भी दिया हुआ है, लो विजन का भी यहाँ दिया हुआ है, पर्सन विद द लो विजन। तो क्राइटेरिया यहाँ देख सकते हो। हेयरिंग एम्पेयरमेंट का भी दिया हुआ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का दिया हुआ है और सेरेब्रल पल्सी का भी दिया हुआ है, डिसेबिलिटी है। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस रेलवे बोर्ड। तो यहाँ दिया हुआ नियरेस्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर, SC ST ऑर्गेनाइजेशन, ITI वेर एग्जिस्ट एंड और वार्ड रेलवे एम्प्लॉय दिया हुआ है। इसके बाद अब देखते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो इसमें आप लोगों की जो एज कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें 11/8/2025 की जो डेट है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की एज कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो ITI कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज 15 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 24 ईयर होना चाहिए। नॉन ITI कैंडिडेट के लिए भी सेम रखा गया है, तो मिनिमम 15 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम देखा जाए तो 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं XITI मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड। तो XITI जिसमें फिटर इलेक्ट्रीशियन मशीनिस्ट इसमें मांगा गया है, आप देख सकते हो। 10th मिनिमम 50% होना चाहिए, साइंस विद द अंडर 10+2 सिस्टम के साथ इक्विवेलेंट एंड आल्सो वॉस नेशनल ट्रेड जिसे NTC कहा जाता है, ये होना चाहिए बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। या फिर आप लोगों के पास NCVT या फिर HCVT है तो ये वैलिड है और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होने वाली 1 ईयर की। नेक्स्ट है कारपेंटर पेंटर बेल्डर, इस सभी के लिए भी सेम रखा गया है। 10th में आप लोगों के 50% होना चाहिए और 10+2 सिस्टम के साथ इक्विवेलेंट होना चाहिए और NCVT और SCVT दोनों ही 1 आप लोग देख सकते हो।
नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन नोटिफाइड ट्रेड इशू बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड एबव होना चाहिए। आप लोगों की ट्रेनिंग होगी 1 ईयर। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी है सेम रखा गया है क्वालिफिकेशन, 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। अब फ्रेशर वाले देख सकते हो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यदि आप लोगों की जो IT जो होता है फिटर इलेक्ट्रीशियन जो फ्रेशर कैंडिडेट है, इसमें आप लोगों का 10th में मिनिमम 50% विथ साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 10+2 सिस्टम के साथ होना चाहिए। तो इसमें फ्रेशर के लिए 2 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी आप लोगों की। कारपेंटर पेंटर इसमें मांगा गया है यदि 10th में 50% होना चाहिए, अंडर 10+2 सिस्टम के साथ इक्विवेलेंट, तो फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। आप लोगों की ट्रेनिंग 2 ईयर की होने वाली है। बेल्डर इसमें भी 10th में 50% और अंडर 10+2 सिस्टम के साथ इट्स इक्विवेलेंट 1 ईयर और 3 मंथ की आप लोगों की ट्रेनिंग रहेगी। MLT रेडियोलॉजी पैथोलॉजी के लिए सेम रखा गया है, लेकिन ट्रेनिंग 1 ईयर 3 मंथ की रहने वाली है। इसके बाद देख लीजिए स्टाइपेंड कितने मिलने वाला। फ्रेशर कैंडिडेट 10th+ वाला जिसमें 6,000 रुपये रहेगा आप लोगों का पर मंथ। फ्रेशर कैंडिडेट जो स्कूल पास है आउट है, जो 12th पास है, यहाँ पर 10th पास वालों को 6,000 रुपये, 12th पास वालों को 7,000 रुपये, और जिसके पास ITI है, NCVT या फिर SCVT, इनको यहाँ पर मिलने वाला 7,000 रुपये पर मंथ। और हाउ टू अप्लाई करने के लिए रेल कोच फैक्ट्री की मेन साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। इसकी जो स्टार्ट डेट 12/7/2025 से लेकर के 11/8/2025 के बीच में डेट रहने वाली है। ऑनलाइन दिया हुआ है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। 100 रुपये आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है। और कुछ यहाँ पर दिया हुआ है मोड ऑफ सिलेक्ट एंगेजमेंट। आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है, परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद फिटनेस होना चाहिए। फिटनेस जो रहेगा 90-60 के तहत जो प्रोफार्मा होता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिटनेस चेक किया जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब ले जाना पड़ेगा आपको। 10th 12th ITI ये जानकारी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। अदर कंडीशन में दिया हुआ है यहाँ पर किसी प्रकार का जो परमानेंट रोजगार है देने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही आप लोगों की ट्रेनिंग 1 ईयर फिर 2 ईयर जो दिया हुआ है वो जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद आप लोगों को स्विच कर दिया जाएगा। और देख लीजिए यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, 10th+ है, 12th+ है या फिर ITI है, आप लोगों के पास क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप लोगों को फॉर्म जरूर भरना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।